बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरी हरी बोल, हरी बोल। तो ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस का बालकांड अभी चल रहा है। श्लोक का नंबर 302। तो अब आगे बढ़ते हैं। तुरगुन नचावई को कुंवर बर अंकनी मद मरदंग निशान नागर नट जितवई चकित डगई ने ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बहुत सुंदर कथा आ रही है यहाँ पे रामचरितमानस की। बहुत सुंदर, क्योंकि प्रभु रामचंद्र के विवाह के बने ने बरनत बनी बराता होई सुगन सुंदर सुबुदाता चारा चासो बाम दिस लेई मनहु सकल मंगल कही देही। बरात ऐसी बनी है कि उसका वर्ण करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सुकून हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी वाएं और चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूची दे रहा हो। पूरा ब्रह्मांड मंगल शुभ की सूचना दे रहा हो। यहाँ पे ये दर्शाया गया है पूरे में, ये पूरे श्लोका में ये दर्शाया गया है। यहाँ पे दाहिनी काग सुकेत सुहावा नकुल दरसु सब कहु पावा सानु कुल वही त्रिविधि वियारी संघट सवाल आबर वर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेबला का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतलता मंद्र सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। वाह, क्या बात है। लोभा फिरी फिरी दरसु दिखावा सूर भीषण मुख हुई पी आवा अमृगमाला फिर दाहिनी आई मंगल गण जनु दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर को आई, मानो सभी मंडलों का समूह दिखाई दिया। चमत्कारी कै क्षेम विशेषी श्यामा वाम सतगुरु पर देखी सन्मुख आयुधनी अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेमकारी सफेद सिर वाले चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्याम व्याय और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल भवन मंगल हारी इधर बहु सुदशरथ अजर बिहारी।
ए राम सिया राम, राम जय जय राम। तो ये दोहा नंबर 303। मंगलमयी कल्याणमयी अभिमत फलदा दातार, जनु सब साजे होन हित भये सगुन एक बार। यहाँ पे अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, जो मंडप सजाया जाता है वो एक बार सजाया जाता है, जो सगुन का दिन होता है वो एक दिन होता है, यहाँ पे ये दर्शाया जाता है। सभी मंडलम कल्याणम और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानव सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्राह्म सुंदर सुत जाके, राम शरीर बिरु दुल्हिनी सीता, समय दी दशरथ जन को पुनीता। वाह क्या बात है। स्वयं सहगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी ही सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जानकी जी वैसे पवित्र समधी हैं। क्या बात है, समधी भी हो तो राजा दशरथ जैसे हों। सुनई अस व्याहु सगुन सब नाचे, अब कहें कीने विरंची हम साचे, ए विधि कीने बरात पयाना, हाय गए गाजई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन से नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने सबको सच्चा कर दिया। जो भी कहा गया था वो ब्रह्मा जी ने सबका सभी सच का सच ही उतार डाला। यहाँ पे ये कहा गया। इस तरह बरात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। नगाड़े भी जोर जोर से बज रहे हैं। आवत जानी बानु कुल के तू सरतीनी जनक बधाई से तू, बीच बीच बरबास बनाए, हे सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बांधवा दिया। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। वाह क्या बात है। असन शैन बर वसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए। नितिन नूतन सुख लखिए अनुकूले कुले, सकल बरातिनी मंदिर भूले। फिर वो राम की बरात देखकर मंदिर का दर्शन करना भी भूल जाते हैं। यहाँ पे जो मिथिला के नर और नारी हैं, और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्सव भोजन विस्तार और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने अपने घर भी भूल जाते हैं। यहाँ पे मंगल भवन मंगलहारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम। तो श्लोक नंबर ये 304। आओ शुरू करते हैं। आवत जानी बारात बर सुनी गहे निशान, शशि गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान।
बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। वाह, क्या बात है। मास पारा रामायण 10वां विश्राम। अब ये 10वां विश्राम चलेगा यहाँ पे। कनक कलास भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाए बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन रखे हुए हैं। मतलब बहुत प्रकार का यहाँ पे भोजन सजा हुआ रखा हुआ है कि उनका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल धूल हूँ। मैं तो धूल से भी ज़्यादा गई गुजरी हूँ। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर से भेंट हित भूप पढ़ाई, भूपन वसन मनी नाना, खग मृग हाय गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं सजाने हर्ष होकर भेंट के लिए भेजी। गहने आगे देखते हैं क्या क्या भेजा है। राजा जनक जी ने दशरथ जी के लिए बहुत दहेज दिया है। राजा दशरथ जी को प्रभु राम के विवाह में बहुत ज़्यादा दहेज आया है भाई। दहेज ये आज से नहीं चल रहा है। दहेज प्रथा खत्म करने की बात मत कर देना, दहेज चल रहा है प्रभु राम के ज़माने से। कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ, रतन, पंछी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरीका के सवारियाँ भी भेजी हैं। इतना तो प्रभु राम के दहेज में आया है। अभी तो और सुनते जाइएगा कितना दहेज आएगा प्रभु राम के विवाह में। तो दहेज का विरोध मत किया करो। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महापाल पढ़ाए, दधी चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी का भरी चले कहारा। वाह, क्या बात है। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंडल द्रव्य और सुगुन के पदार्थ राजा ने भेजे दही, चूड़ियाँ, क्या लिखा है, और अनगिनत उपहार की चीजें कबारों में भर भर कर, क्या है, कावरों में भर भर कर कहारे चल पड़ी हैं। कहारे कहते हैं जो देने जाते हैं, उनके लिए कहारे कहते हैं। जो देने चल पड़ते हैं उनको कहारे कहा जाता है। मैंने एक किताब में भी पढ़ा था ऐसे कुछ। अब अगवान ही जब दीक्षी बराता, और आनंद पुलकत भर गाता, देखी बनाब सहित अगवाना, मोदित बरात नहीं हनी निशाना। आगमनी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर और रोम से भर गया। आगमनों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाने
शुरू कर दिए कि हाँ भाई अब हमारी बारात को लेने को ही आ गया है। आज भी बारात को लेने के लिए जाते हैं जब वो चढ़त होती है। मंगल भवन मंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। तो हम इस श्लोक से शुरू करते हैं और इस श्लोक पे ही हम ख़त्म करते हैं।